और लोग ना यहाँ पे सब स्टैंडर्ड टीचर से पढ़ते रहते हैं, रैंडम बुक्स को उठाते रहते हैं, फिर जब सीयूईटी इंग्लिश बारी आती है देने के लिए तब वो रिग्रेट करते हैं। आई डोंट वांट यू गाइस टू बी इन दैट पोजीशन। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड कैट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो इन सीयूईटी, व्हिच इज सीयूईटी इंग्लिश। गाइस ये वीडियो इतना ज्यादा रिक्वेस्टेड था, आई थॉट व्हाई नॉट केटर टू योर रिक्वेस्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी इंग्लिश। गाइस अगर आपको नहीं पता, सीयूईटी इंग्लिश 200 नंबर का आता है, और अगर आपको जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आपको जाना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई से दिस बिकॉज जो सीयूईटी इंग्लिश का सिलेबस है वो आपने कभी भी पहले नहीं पढ़ा है। हाँ, आपको थोड़ी इनेट अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ इंग्लिश, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर लाइक completely able to score 200 out of 200 in English. As you guys know, my name is Ritvik. I studied BA English Honors at Ramjas College, North Campus, Delhi University. काफी पेपर्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ, basically means I topped the university in that paper. मेरी रिसर्च इंटरनेशनली पब्लिश्ड है। अंडरग्रेड ने अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस लोगों को 99 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल स्कोर्स लाके दिए इन CUET 2024 इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। I know exactly what it takes for students to get those amount of marks in CUET and CUET English both. मैंने इतनी सारी इंटरनेशनल लेवल डिबेट्स करी हैं, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे राइटिंग करी है कि मुझे समझ में आ गया है व्हाट द कॉमन इंडियन स्टूडेंट फेसेस व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। बिकॉज गाइस देखो, CUET इंग्लिश में कोई लिटरेचर टेस्ट नहीं हो रही है, उसमें फंडामेंटली आपकी वर्बल एबिलिटी टेस्ट होने वाली है। ये आपको कोई बताया या नहीं। इस वीडियो में मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूँ, एक ऐसे इंसान को जो कंफ्यूज्ड है अबाउट हिज और हर CUET प्रिपरेशन, एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट एंजाइटी, फियर एंड स्ट्रेस अवे फ्रॉम यू गाइस। Before we start the video, make sure that you're subscribed to Grand Cat and that you turn the bell icons on. ये बेस्ट चैनल है for CUET English Class 12. इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है through Grand Cat, and you're going to get very extremely high quality videos. So make sure that you're subscribed and that you like this video. Okay guys, how to start CUET preparation? उसके लिए मैं आपको थोड़े steps देने वाला हूँ. The step 1 is एक तीर से दो निशाने। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट रीडिंग योर इंग्लिश NCERT इन अ मॉडिफाइड मैनर। गाइज देखो, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि क्लास 12 इंग्लिश को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हमारा जो क्लास 12 का प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स है, बाय द वे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कॉमेंट, उसमें भी मैं लोगों को ये रीइटरेट करता रहता हूँ, अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि देखो, आपने ये कोर्स ज्वाइन तो करा है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द NCERT ऑन अ सेमी फ्रीक्वेंट बेसिस। बट ओके, एक तीर से दो निशाने का मेरा क्या मतलब है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट यू टू स्टार्ट रीडिंग योर इंग्लिश NCERT. सम ऑफ यू मे हैव बीन फॉलोइंग दिस चैनल, आप रोज ये कर रहे होगे, व्हिच इज गुड। आप इंग्लिश NCERT पढ़ तो रहे हो, बट इन ऑर्डर टू मेक इट something that we can use for CUET as well, I want you to start reading the English NCERT and analyzing the English. Yes, not the chapter, the way it is written. I want you to start analyzing that. Why I'm saying this is because अगर आप CUET के लिए अपने क्लास 12 के मटेरियल से प्रैक्टिस करोगे तो आप CUET भी पढ़ रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 इंग्लिश, और दोनों में ही आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सो हाउ एग्जैक्टली डू यू हैव टू डू दिस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? रोज 10-15 मिनट निकाल के एक चैप्टर को पढ़िए, हर एक एडजेक्टिव को अंडरलाइन करिए, हर एक सेंटेंस को एनालाइज करिए कि कैसे यहां पे प्रेपोजिशंस यूज हो रही हैं, ए एंड द कब यूज हो रहा है। पोम्स में देखो कौन से मेटाफर्स हैं, पोएटिक डिवाइसेस को समझो जब आप रोड साइड स्टैंड पढ़ रहे हो, कीपिंग क्वाइट पढ़ रहे हो, देखो कि मेटाफर का क्या मतलब है, मेटाफर यहां पे यूज कैसे हुआ है, सिमिली क्या होती है। क्लास 12 मटेरियल आपको बहुत कुछ समझा देगा इफ यू जस्ट ट्रीट इट लाइक यू आर गोइंग टू ट्रीट योर CUET इंग्लिश एग्जाम. So this is the first step. You need to start looking at your class 12 English material in this fashion, and that in itself will get you started in your CUET English journey. You know, बाकी सारे लोग आपको बहुत ही ज़्यादा यूजलेस टिप्स देते हैं, अपनी लाइव क्लासेस बेचने के लिए कुछ भी कह देंगे वो, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड. मैं खुद इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड फॉर द एवरेज पर्सन दिस इज समथिंग दैट विल ट्रिमेंडसली बेनिफिट यू इन नॉट जस्ट 12th इंग्लिश बट CUET इंग्लिश. स्टेप नंबर 2, बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. या तो अपने फोन में एक डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर लो. काफी सारे बच्चे कहते रहते हैं कि उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है. अब इफ यू जॉइन आवर ग्रैंड कैट CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स, जिसमें हम आपको वोकैबुलरी सिखाते हैं, देन वी कैन मेक इट वेरी इजी फॉर यू. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बाय द वे एंड द पिन कमेंट, एंड द QR कोड इज हियर. बट इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, और इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द कोर्स एंड यू सिंपली वांट टू वर्क हार्डर देन मोस्ट पीपल, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिक्शनरी खरीद के रोज 10 to 20 पेजेस पैसिवली पढ़ो. बाय दिस आई
डोंट मीन कि आपको एकदम शुरू कर देना चाहिए एक एक वर्ड रोट लर्न करना। आई एम नॉट सेइंग दैट। डिक्शनरी में कितने पेज होंगे? छोटे छोटे पेजेस होते हैं, ठीक है, कितने, मैक्सिमम 300-400 होंगे। रोज 10-10 पढ़ोगे तो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी पूरी डिक्शनरी। अब आप चाय पी रहे हो, डिक्शनरी को खोल के 10 पेज पढ़ो, जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके मीनिंग्स पढ़ो, उनके स्पेलिंग्स को एक बार देखो। रोट लर्न नहीं करना है। वी आर सिंपली पैसिव ऑब्जर्वर्स। जैसे आप बाहर जाके ट्रैफिक को देखते हो, बर्ड वॉचिंग करते हो, सिमिलरली उसी प्लेजर और उसी नॉर्मल अटेंशन के साथ हमें डिक्शनरी पढ़नी है। आप इसको अगर पूरे साल करोगे, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस, व्हेनेवर योर सीयूईटी एग्जाम हैपेंस, तब तक आपको काफी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। डिक्शनरी में ना हर वर्ड का ब्रेक डाउन भी होता है, सो आपको वर्ड के ओरिजिन्स पता चलेंगे, और वर्ड के ओरिजिन्स पता चलने की वजह से आप इनेटली इंग्लिश अंडरस्टैंड करने लग जाओगे। और हाँ, ये मत बोलो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। दैट इज अ मिथ। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पियानो सीख लो, आप ये बोलोगे यार मेरा पियानो खराब है। नो, पियानो इज अ स्किल। अगर आप प्रैक्टिस करोगे रोज आधा घंटा तो आपका पियानो ठीक हो जाएगा 5-6 महीने में ही। तो किसी की इंग्लिश खराब नहीं होती। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। दोस आर लिमिटिंग बिलीफ्स। और मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ, कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं होता, कोई खराब नहीं होता, थोड़ी कमी होती है आपके स्किल्स में, आपकी हैबिट्स में, और वो हम उन पे काम कर रहे हैं। ये सारी टिप्स लगाओ तो आप काम ही तो कर रहे हो यार। तो स्टार्ट रीडिंग द डिक्शनरी। यू सिंपली हैव टू रीड इट। यू नो द रैपर एमिनेम। आई एम श्योर एवरीबडी नोज द रैपर एमिनेम। उनकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है? ही रिवील्ड दिस सीक्रेट। ही यूज्ड टू स्टे अप एंड रीड द डिक्शनरी। एंड ऐसा नहीं था दैट ही यूज्ड टू लाइक रोट लर्न ईच वर्ड। ही सिंपली रेड द डिक्शनरी। और अगर आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे, यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। माय थर्ड स्टेप फॉर यू इज टू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स 10 मिनट्स अ डे। सीयूईटी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। जब आपने ये 2 स्टेप्स लगा लिए हैं, आई वांट यू टू स्टार्ट डूइंग मॉक्स एंड आई वांट यू टू आइडेंटिफाई कि आपको प्रॉब्लम्स कहां फेस हो रही हैं। कई लोगों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, कई लोगों के लिए आपको प्रॉब्लम होगी इन पोएटिक डिवाइसेस, कई लोगों को प्रॉब्लम होगी इन इंटायरली डिफरेंट थिंग्स सच एज वर्बल एनालॉजीज। बाय द वे, अगर आपको ये सब नहीं पता कि सीयूईटी इंग्लिश में आता क्या है, वी हैव अ वीडियो ऑन व्हाट द सीयूईटी इंग्लिश सिलेबस इज फॉर 2025-26। सबका चेंज नहीं होगा, कभी भी देख रहे हो एक सिलेबस यही रहने वाला है। चेक द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट आउट। बट अभी मत देखो, पहले ये सब समझ लो, बाद में देखना आफ्टर द वीडियो एंड्स। अभी देखो, बने रहो मेरे साथ। तो मॉक्स करो, देखोगे आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। अब आप पूछोगे मॉक्स कहां से करोगे। फर्स्टली आई वांट यू टू से कि कोई भी ऐसे सेपरेट मॉक्स अभी तो मत खरीदो, ठीक है, बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि people that are making CUET English mocks, they don't understand what they are doing. वो ऐसी किसी को भी दे देते हैं, वो किसी भी मॉक्स बना देते हैं, ऐसे ही कुछ भी है। They're not really useful. I will recommend a few books. ठीक है, बुक्स ठीक हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अफिलिएट लिंक्स हैं, सो यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। अगर वो नहीं करना तो क्लास 12 इंग्लिश की पोएट्री वाले सेक्शंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिए। देखिए कि वहां पे क्या पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, क्या आप सही आंसर दे रहे हो एमसीक्यू में या नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लास 12 इंग्लिश में, वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको उनसे भी प्रैक्टिस मिल सकती है अगर आपको ये डेडिकेटेड सीयूटी प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं करनी तो। बाय द वे, अगर आप क्लास 12 इंग्लिश में सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, हमसे बेटर कोई आपको रिसोर्स नहीं मिलेगा। हमारे फ्री एनिमेटेड वीडियोस देख लेना। और आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट द क्लास 12 प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स दैट वी हैव। इसमें आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन, टॉप लेवल मेंटरशिप और गाइडेंस। इस पे एक डिस्काउंट चल रहा है। चेक द पिन कमेंट एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक, और डाउनलोड द ग्रैंड अकेडमी ऐप और स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर। स्टेप नंबर 4, एक तीर से दो निशाने पार्ट 2। अब आपने इंग्लिश एनसीईआरटी को लेके तो उसमें इंग्लिश को, सिंटैक्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया, आपकी आदत बन चुकी होगी। अब एक तीर से दूसरे निशाने का स्टेप 2 आ गया है। अब आप अपने कोई भी अच्छे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ले लो। आपको बिजनेस स्टडीज पसंद है, उसकी ले लो। पॉल साइंस पसंद है, उसकी ले लो। हिस्ट्री पसंद है, उसकी ले लो। अब उसमें से इंग्लिश एनालाइज करनी शुरू कर दो। इससे आपकी उस सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती रहेगी, और अगर आप इतने ग्रैन्युलर लेवल पे पढ़ रहे हो, बारीकी से पढ़ रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट के सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे, और इसके थ्रू आप इंग्लिश एनालाइज करो। देखो कि अगर फैक्ट्स लिखे हुए हैं उसमें कौन सी चीज कैपिटलाइज हो रही है, कौन सा नाउन यूज किया गया है, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट नाउन। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पी कैपिटलाइज्ड है, एम कैपिटलाइज्ड है, ओ कैपिटलाइज्ड क्यों नहीं है। अगर बिजनेस स्टडीज में लिखा हुआ है द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड मनी, तो उसमें रिवॉल्व्स अराउंड ग्रामेटिकली ठीक क्यों है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है गाइज। देखो गाइज, मैंने खुद इंग्लिश पढ़ी हुई है एट अ वेरी हाई लेवल, तो मैं आपको कोई ऐसी बकवासी टेक्निक नहीं दे सकता। मैं आपको सेल्फ एबल बनाना चाहता हूं। आई वांट टू मेक यू इंडिपेंडेंट। आई डोंट वांट टू मेक यू डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ दीज पीपल। आई वांट टू मेक यू इंडिपेंडेंट। आपके अंदर ये लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। जैसे हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं, एक बार समझ के हम सारे सम्स खुद करना चाहते हैं। दैट इज द एम ऑफ मैथमेटिक्स। सिमिलरली द एम ऑफ इंग्लिश शुड बी टू डेवलप दैट काइंड ऑफ लॉजिक। जब आप पियानो बजा रहे हो, फॉर एग्जांपल, आई एम साइटिंग पियानो एग्जांपल्स बिकॉज आई एम लर्निंग द पियानो बाय द वे। सो
पियानो में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू डोंट लुक एट द कीज, आपकी वो मसल मेमोरी बन जाती है, आपको अपने दिमाग से देखना पड़ता है कि कौन सी की कहाँ पे है और वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। जैसे ये एक कीबोर्ड है, बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा तेज टाइप कर सकता हूँ, एनीवे दैट्स इररिलेवेंट बट आई जस्ट लव टाइपिंग। इसमें भी आई डोंट नीड टू सी द कीबोर्ड, आई कैन जस्ट टाइप व्हाटएवर आई वांट विदाउट लुकिंग। ये मसल मेमोरी, ये लॉजिक कैसे आता है? इट कम्स थ्रू रेपिटेशन, इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस, इट कम्स थ्रू एनालिसिस। तो आपको वो लॉजिक बनाना है अपने अंदर, और ये एनसीईआरटी हैक जो मैंने आपको दिया है ना, ये बेस्ट हैक है। Simply start doing that. This video is not a master plan. Okay, this video is how to get started with preparation. Subscribe कर लो, और भी tips देता रहूंगा, लेकिन let me lead you to the next tip. Guys, the final tip I have for you is, if you have the resources, I heavily recommend joining Grand Acad CUET English Champion course. जब आप एक कोर्स ज्वाइन करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको कहीं और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सारे रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स मिलेंगे, लाइव सेशंस भी मिलेंगे, स्टडी प्लान भी मिलेगा, लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट जिसमें हमको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज, पास्ट ईयर पेपर्स, सैंपल पेपर्स, मॉक्स, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे, एंड यू विल गेट इट बाय अ मेंटोर एज क्वालिफाइड इन इंग्लिश एज मी। एंड नॉट ओनली दैट, मेरी को इंस्ट्रक्टर 100 परसेंटाइल इन CUET इंग्लिश, जब पहली बार CUET हुआ था, CUET 2022 में, जब कोई भी गाइडेंस नहीं थी, तब उन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर करा। टुडे शी इज एट रामजस कॉलेज परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स। सिंपली द बेस्ट रिसोर्स, एंड इफ यू हैव द resources, because we've discounted the price on a lot of requests, you can join the course. Check the link out in the description and the pinned comment for that, or scan the QR code right here, or you can download the Grand Acad app on the Play Store. iOS वाले बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोर्स ज्वाइन करके आपको ऐप मिल जाएगी। Finally, I'd like to say that if you also are insistent on books, you can buy a book called Word Power Made Easy. And I think if you follow everything I've given you in this video, I think CUET English is more or less going to be very, very, very good for you if you keep following this, because अभी ये starting preparation का video है, और अगर आप ये कभी भी देख रहे हो, if you're starting your CUET preparation less than 1 month before the exam, you're actually quite early, because बच्चे end moment में ही पढ़ते हैं। Okay guys, comments में बताओ what all kinds of videos you want from us, हमें topic suggest करो, और we'll be sure to actually make videos on them. We check each and every comment and we take your suggestions very dearly. Okay guys, make sure subscribe to Grand Acad, make sure you like this video and share, and I'll see you in the CUET course. Alright, till next time, keep winning, you champions!